ओम भाई, क्या आप I'm from like Hindu religion. हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं? ज़बरदस्त हो गया, बहुत कम मिलते हैं लाहौर में, ख़ास तौर पे स्टूडेंट है आप? हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, थोड़ा सा पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो ये है कि इस टाइम दुनिया की बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। देखा ये जा रहा था चाइना में बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही थी, लेकिन अब चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है। अभी आज खबर ये आई है कि यूएस ने अपने 3.6 बिलियन डॉलर जो से हैं वो चाइना से उठा के इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बाबू मोशाई। दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अमेरिका भारत पर 3.6 बिलियन यूएस डॉलर निवेश करने जा रहा है दोस्तों। और एक चाइना के लिए एक बुरी खबर है दोस्तों, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट था दोस्तों 3.6 बिलियन यूएस डॉलर की, तो ये इन्वेस्टमेंट पहले चाइना पे था, लेकिन अभी ये इन्वेस्टमेंट चाइना से हटाकर अभी इंडिया पे किया जाएगा दोस्तों। ये भारतीय पर बहुत ही गर्व करने वाली बात है दोस्तों। और एक बात है, उधर हमारा पड़ोसियों जो दो देश है दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान एक नंबर पे था, अभी उसका एक नाजायज़ औलाद पैदा हो गया है बांग्लादेश, वो भी पाकिस्तान के साथ हमारे कामयाबी पे जल रहा है दोस्तों। जो भी हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं दोस्तों। और आज हम देखेंगे पाकिस्तानी का ये रिएक्शन वीडियो, पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस बारे में कि इंडिया में जो निवेश होने जा रहा है इस बारे में। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर भारतीय है, भारत को प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। चंग 3.6 बिलियन डॉलर्स पहली बार, ओवरऑल पहली बार इंडिया में निवेश किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया टू सी 3.6 बिलियन डॉलर्स इनफ्लो फ्रॉम यूएस फेडरल पेंशन फंड इंडेक्स स्विच। और इसको लेकर ना देखो, मेन हाईलाइट ये सामने आ रही है कि पहले जो पैसा लगाया हुआ था यूएसए ने हांगकांग और चाइना की मार्केट्स में, यहां से पैसा यूएस का फेडरल पेंशन फंड निकाल रहा है और भारत में निवेश कर रहा है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न। इसमें सर बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है या हमारा ओवरऑल सिस्टम इतना डेवलप ही नहीं हो पाया कि किसी इन्वेस्टर को हम एतमाद में ले सकें कि वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज ऑफ द, आप देख सकते हैं कि किसी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 1947 से लेके अब तक अपने 5 साल का टर्नओवर पूरा ही नहीं किया। उसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर इस बात पर एग्री ही नहीं हो रहा कि हम किस बिहार पे इस पर इन्वेस्टमेंट करें। लाइक कि कल को कोई मार्शल लॉ लग जाता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट तो डूब जाती है, और नहीं दे आर नॉट अ सिक्योर, डेट्स वाई वो इसमें नहीं आ रहे। दूसरी बात कि हमारे इधर जो स्टूडेंट्स हैं या टेक्नोलॉजी इस हद तक डेवलप नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें। अभी हम देखते हैं हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका तकरीबन टोटल जो हुजम है वो 8 अरब का है, ठीक है, विच इज़ वेरी मिनिमम। आप मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को देख लें या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को देख लें तो वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो इधर इतनी माइनर कंपनीज़ हैं कि कोई भी इन्वेस्टर आके उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। लाइक इट इज़ मैनिपुलेटेड, इतनी छोटी छोटी कंपनीज़ है कि उसको कोई भी मैनिपुलेट कर लेता है। तो इस वजह से वो नहीं सिक्योर ही नहीं फील करते इन्वेस्टर्स के वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज के पाकिस्तान में एक छोटा सा तबका जो पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, कंट्रोल किया। दिस इज कॉल्ड लीड तबका, ठीक है। आप किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर में देख लें, ओनली 2 or 3% ऑफ द पीपल हु कंट्रोल रियल एस्टेट इन द एंड द स्टॉक मार्केट द सेम। तो डेट्स वाई कोई भी इन्वेस्टर इस हद तक सिक्योर, द मेन रीजन इज द गवर्नमेंट कि वो खुद को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उस तरीके से। और जो इन्होंने बात की है कि 1947 से लेके अब 2023 तक कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जिसने अपना टेन्योर 5 साल पूरे किए। गवर्नमेंट्स हैं 2-3 जिन्होंने अपने टाइम पूरे किए हैं, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं टाइम पूरा कर पाया। अच्छा, इस टाइम में कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई डेफिनेटली पाकिस्तान में इस तरीके से इंडस्ट्रीज नहीं है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। क्या सिर्फ इंडस्ट्री का ना होना इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह है, या इसके अलावा और भी रीजंस हैं? और फिर दूसरे नंबर पर मेन चीज़, चाइना को पाकिस्तान के लोग, हम लोग ये समझते हैं कि भाई चाइना इस टाइम उभरती हुई पावर है, चाइना इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया में मतलब यह है कि अपना नाम बना रहे हैं। आने वाले टाइम में हम सुपर पावर भी उसे अपने तौर पे समझ रहे हैं। लेकिन चाइना से भी अब इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। आप इसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एक मतलब कह लें कि रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इंडस्ट्री शिफ्ट होकर इंडिया मूव कर रही है। इसकी क्या रीज़न है? इंडिया में भी 1947 में देखें तो हालात जिस तरीके से वही पाकिस्तान में थे, क्योंकि एक ही ये सारा एरिया था। आज वहाँ पे बड़े बड़े जो से कंट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो जहाँ वहाँ पे जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। मैं इसका बिल्कुल आगाज़ 1947 से ही करूँगा। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हमारे पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, ठीक है। इसके बिहाइंड
हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान बनाने में टू नेशन थ्योरीज है जी, बिकॉज के हिंदू और मुस्लिम्स दो साथ में खुश नहीं थे। चलो ठीक है, वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उसे उस तरीके से डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर उसे भी डिस्कस करें तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन आज हम जिस वही विल डिस्कस ऑन इकोनॉमिकल लाइक सिचुएशन के क्यों जब पाकिस्तान बना था तो सर कोई भी कंट्री जब वजूद में आता है ना तो सबसे पहले उसका इकोनॉमिक प्लान दिया जाता है कि वो किस तरह से ग्रो करेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में। बट व्हेन द पाकिस्तान विल कम इनटू एग्जिस्टेंस देयर वाज नो लाइक इकोनॉमिकल प्लान। आप मुझे दिखा दें कभी भी जब पाकिस्तान बना था तो कोई भी ऐसा प्लान नहीं था जिसमें ये फैक्ट और फिगर्स हों कि पाकिस्तान जब बनेगा तो ये हमारा जी ये रोड मैप है, हम इस तरह से तरक्की करेंगे, इस तरह से इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा। तो इस तरह का कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैं बात इसलिए रोकना चाहूँगा, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, सुना है जैसे आप जैसे लोगों से कि जी एक टाइम वो था 60s का 70s का, जब दूसरे कंट्रीज इवन चाइना हमारा जो सा वो 5 ईयर प्लान था वो लेके जाता था और वो डेवलपमेंट हमसे देख के करता था। ये तो हमने सुना है, तो फिर क्या ये गलत है या आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? आपने ये बात सुनी होगी। मैंने सुनी नहीं, मैं एक्चुअली रेफरेंस बेस पे बात करता हूँ, सुनी सुनाई बातों पे नहीं करता होता। ठीक है, तो सबसे पहले सर पाकिस्तान इज़ अ वेरी हॉट प्लेस। ओके, व्हेन द पाकिस्तान वाज कम इनटू एग्जिस्टेंस तो द ब्रिटिश एम्पायर और अपना रशियन एम्पायर्स में एक आपस में झगड़ा चल रहा था विच वाज इन अफगानिस्तान। तो अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी ब्रिटिश लोगों को जहाँ से वो रह के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और उन पे अटैक कर सके। डेट्स वाई उन्होंने प्लान बनाया क्यों ना एक ऐसी जगह को हम कंट्रोल में लेके आए जहाँ पे मतलब कि फिजिकली तो उनके अपेयरेंस ना हो लेकिन डिप्लोमेटिकली और इटर्नली वो खुद इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए, ताकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ज़रिए अफगानिस्तान पे भी हमला कर सके। लाइक चाइना के साथ भी हमारा बॉर्डर अटैच है, हम रशिया भी अटैक कर सकते हैं। डेट्स वाई उन्होंने हमें इस हद तक हद हराम बना दिया कि उन्होंने डॉलर फेंके और हमें इस हद तक डेवलप ही नहीं होने दिया कि हम खुद से काम कर सके। अभी आप देख लें हमारे तकरीबन 60% यूथ है, ओके, 52% वुमेंस हैं। वुमेंस में आप देख लें कोई भी नहीं, अबाउट 40% वुमेंस जो है हमारे 52 में से वो तो एजुकेटेड ही नहीं है। अच्छा, जो एजुकेटेड है कुछ का फैमिली इशू ये है कि वो जॉब नहीं कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा इशू ये है कि इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि उन बेचारियों को जॉब ही नहीं मिलती, कुछ सोसाइटी का नॉर्म्स इस तरह से बने हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात जो हमारे बॉयज़ आ जाते, यूथ आ जाते, स्टूडेंट्स, उनमें हमारे सर अगर 60% यूथ है तो उनमें से तकरीबन 20% को आप वैसे निकाल दें कि वो इलिटरेट लाइक अनएजुकेटेड है, जो देहात में रहते हैं। पाकिस्तान की बात को उस तरीके से अहम लिया जाता है, वैल्यू दी जाती है या नहीं, एक अलहदा मैटर है। अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। लास्ट में क्योंकि बहुत कम लाहौर में खास तौर पे हमें इस तरीके से हिंदू कम्युनिटी से हमारे भाई मिलते हैं और खास तौर पे एजुकेटेड बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। माइनॉरिटीज़ के हवाले से अगर बात करें पूरे पाकिस्तान में, खास तौर पे सिंध के एरियाज़ में, तो हिंदू माइनॉरिटीज़ या ओवरऑल जो भी माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या आप उनके बारे में मैं कहूँ कि आप 2-3 मिनट की या 2-3 लाइन की कोई स्टेटमेंट देना चाहें? क्या स्टेटमेंट देंगे, क्या कंडीशन है उनके ऊपर उस तरीके से वर्क किया जा रहा है जैसे कि उनका भी उतना ही पाकिस्तान है, आपका भी उतना पाकिस्तान है जितना मेरा पाकिस्तान है, तो क्या उस तरीके से स्पोर्ट्स में हमें माइनॉरिटीज़ हिंदू कम्युनिटी से या किसी भी कम्युनिटी से आगे नज़र आते दिखाई दे रहे हैं, या पॉलिटिक्स में उस तरीके से आते नज़र आ रहे हैं, या आज़ादी से लाइक जो भी कोई करना चाहता है वो कर पा रहे हैं? सर माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटी वेयर ही अगर वो इंडिया पाकिस्तान में रह रही है या अमेरिका में रह रही है, लेकिन माइनॉरिटी के हमेशा रूल्स की वायलेशंस हुई है, उसको उसके हकूक़ प्रॉपर नहीं दिए जाते। बट आई डोंट वांट टू डिस्कस इन डिटेल्स, सो दैट्स इट। मतलब जो ग्रो करना चाहता है वो कर सकता है। ओके, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मैं इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता, यही अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात। थोड़ा खुद भी पढ़ लेना सर। नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो फिर देखें, मैं अगर बात करूंगा मेरी वीडियो वो तो फिर ये हो जाएगा ना कि मैं अपनी ही बात आपके मुंह से निकलवा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो एक्सपीरियंस है आप वो शेयर करें। मैं ऐसे बात करूँ तो हर रोज़ अगर ये बिल्कुल डाटा के मुताबिक है, अभी कल जो हिंगलाज माता मंदिर है उसके हवाले से खबर आ रही थी, फिर शरदा पीठ एक उधर कश्मीर में मंदिर है उसे डिमॉलिश करने की खबर आ रही थी, कराची में एक जो है वो ऐसे इसी तरीके से खबरें तो फिर ऐसे आती रहती हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मिनॉरिटीज़ उस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि जो राइट उन्हें मिलने चाहिए, जो फ्रीडम मिलनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। आप इसे सेकंड करते हैं, एग्री करते हैं? आप मीरपुर ख़ास और कंदकोट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अबाउट 90% हिंदू कम्युनिटीज़ रहती है। ना तो वहाँ पे साफ़ पानी है, ठीक है, ना एजुकेशन जो एक बहुत वो दूर रह जाता है ना, वहाँ में ना तो हॉस्पिटल्स है, ना साफ़ पानी है, ना उनको कोई ऐसी खुराक दी जाती है और बहुत से बच्चे वहाँ से भूख से मर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर उनको हॉस्पिटल में टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो दिस इज़ द मेन रीज़न वी शुड फोकस ऑन डैट। अभी सिंध की गवर्नमेंट है वहाँ पे, लेकिन वो ऐसा फोकस तो नहीं कर रहे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब में जाते हैं, फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं और मतलब बच्चों के साथ, मिनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाते भी, आप मुझे कोई भी बिलावल की वीडियो दिखा दे जहाँ पे वो गया हो, थर में नहीं गया, नहीं जाता वो।
ठीक हो गया। तो ये मिनॉरिटीज़ के हवाले से कैसे चेंज आ सकता है, आप जैसे लोग लाएं अगर? माइनॉरिटी सर, सबसे पहले तो एजुकेशन उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएँ, और उसके अलावा जो है वो फोर्स कन्वर्जन जो हो रहा है आजकल, इस पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। ये तो बहुत ज़्यादा, आप सिंध में जाके देखिए, वहाँ पे इंटरव्यूज़ करें तो आपको रियल हकीकत का मैं सिंध में गया हूँ, हमारा आप चैनल विजिट करेंगे, मैं सिंध में भी गया हूँ और हम मिनॉरिटीज़ के हवाले से वर्क भी करते हैं, इसलिए आपसे मैंने ये क्वेश्चन किया। मैंने घोटकी का एरिया विजिट किया, इसके अलावा और भी बहुत से एरियाज़ विजिट किए, लेकिन ये है कि एक मैं जो चीज़ देखी है वो मैं देख के हैरान रहा हूँ कि शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उन्हें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट चला कौन रहा है। यानी वो इन चीज़ों से बहुत हट के हैं, और जैसे हम दुनिया से बिल्कुल पीछे हैं वैसे वो हमारे से उतना ही पीछे हैं। एग्जैक्टली सर, बिकॉज के सिंध में ज़्यादातर है वो वडेरा निज़ाम, तो उन्होंने इस हद तक उनको अपने नीचे दबा लिया है कि अगर किसी ने 60,000 रुपये कर्जा लिया तो उसके ऊपर सूद इतना लगा के कुछ 10 लाख बना के उनको इस मतलब कि उनको ना अपने नीचे रख लिया उन्होंने, कि वो ज़िंदगी भर उनकी गुलामी ही करेंगे। एजुकेशन ये वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो उन तक पहुँचती ही नहीं है। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो कोई पाकिस्तान में अदारे हैं जो काम कर रहे हैं, एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस, या कोई अपने तौर पे इंडिविजुअली जो सिस्टम बना होता है कि यार कुछ ना कुछ अवेयरनेस, क्योंकि देखें एट द एंड कोई भी इशू हो बात वहीं पे आके ख़त्म होती है कि भाई आपने एजुकेशन कितनी प्रोवाइड की है। किसी भी मसले का हल एजुकेशन है, चाहे वो मिनॉरिटीज़ का इशू हो चाहे पाकिस्तान इशू हो। जब तक अवेयरनेस नहीं देंगे, खासतौर पे अगर मिनॉरिटीज़ की बात करें, जब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा हमारा राइट क्या है, वो राइट लेंगे कैसे, वो तो बहुत दूर की बात है। आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से कुछ भी? ओवरऑल भाई सिस्टम पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसके बाद चेंज आएगा। अदरवाइज़ अभी तो पॉसिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। वी शुड कीप फॉर द बेस्ट, लेकिन इट विल टेक टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और चाय भी आपकी थोड़ी ठंडी हो चुकी होगी, आप इसे गर्म करवा लें। भाई आप बात करना चाहेंगे? जी जनाब, मैं एक ब्लॉगर हूँ छोटा सा, पूरन नाम मेरा नाम है। क्या नाम है? पूरन नाम, मिस्टर पन्नू ब्लॉग के नाम से चैनल है। अच्छा, आपने बात की थी मिनॉरिटी की पाकिस्तान में ना, तो पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी का जो हक है ना वो पाकिस्तान ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया आइनी तौर पे हम देखें तो। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बावलपुर से करता हूँ। अच्छा, आप देखें ना, जैसे हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं ना तो हम कहते हैं इस्लामिया जमहूरिया या इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। जमहूरिया पाकिस्तान। हम अगर इसको देखें ना जमहूरियत को, तो जमहूरियत का मतलब है ना डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी मतलब कि अवाम की हुकूमत अवाम में से हो गई और अवाम के लिए होगी, ऐसे ही ना। तो हमने आइन में लिख दिया कि जो गैर मुस्लिम है वो ना तो वज़ीर आज़म बन सकता है, ना सदर बन सकता है, राइट वहीं पे फिर खत्म हो गया। फिर मतलब अब जब वो बन ही नहीं सकता तो उसकी जज बनने की जो एजुकेशन किस काम की? जब उसको लगेगा ही नहीं कि मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ तो वो कोशिश क्यों करेगा? ठीक है, तो इलेक्शन तो मुकम्मल तौर पे मिनॉरिटी का ख़त्म हो गया ना, पीछे बची सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ये है कि पैसा लगाओ और करप्शन करो आगे। मतलब माइनॉरिटी को जो सीट मिलती है उस हवाले से वो सीट भी जाहिर बात है जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी वो अपने मर्जी का जो उनका होगा वो उनमें से। बेशक ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि मिनॉरिटी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। वैसे तो हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जुल्म होगा पाकिस्तान खड़ा होगा, तो यानी पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए पाकिस्तान खड़ा नहीं है। हमारे जो मुल्क जो ना हर तरह से पीछे है, इसकी एक बड़ी रीज़न जो है ना वो है कि हम स्टेट और रिलीजन को मिक्स कर लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट हर चीज़ के पीछे ना मेन मुद्दा यही है। हमें बड़ी गहरी और बड़ी बेसिक बात की है कि हमने इस तरीके से मज़हब को अपने अंदर घोल लिया, मिक्स कर लिया। मैं ये नहीं कहता मज़हब हर एक का हक है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा हक है मैं मज़हब को अच्छे तरीके से फॉलो करूँ, ये का उतना ही हक है ये अपने मज़हब को अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करें, प्रैक्टिस करें और पूरी आज़ादी के साथ। लेकिन हमने एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया कि मैं सबसे बेहतर हूँ, बाकी सब जो है वो, शायद यही इसी वजह से हम इस पोजीशन। बेशक ये हमें एक तकब्बर आ जाता है, गरूर आ जाता है। अब देखें ना, इंडिया लगा लें या और भी लगा लें ना, हम ये चाहते हैं कि हमारे यूरोप में मुसलमान वज़ीर आज़म बन जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कोई भी है, चाहे क्रिश्चियन है, सिख है या हिंदू है, वो वज़ीर आज़म। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम गैर मुस्लिम हमारा लीडर नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं क्यों नहीं हो सकता, इसकी ये बेबुनियाद रीज़न है। हम ये चाहते हैं कि जो गैर मुस्लिम कंट्री वहाँ पे मुसलमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए, प्रेसिडेंट। और ये इंडिया में 4 दफ़ा प्रेसिडेंट बने हैं, मेरे ख्याल से 4 से 5 दफ़ा जो मुस्लिम्स हैं वो प्रेसिडेंट। अभी भी लगा लें, जिस फील्ड में भी वो तरक्की कर रहे हैं ना, उस हर फील्ड में मुसलमान अभी भी हैं, अभी भी। आप पाकिस्तान की कोई भी, हालांकि पाकिस्तान में तो फील्ड ही कोई नहीं जो हम तरक्की की तरफ जाएँ, जो भी आप देखेंगे उसमें करप्शन नज़र आ जाएगी। तो किसी कोई फील्ड में नहीं है। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो हालात है ना,
मिनोरिटी को तो छोड़ें, जो यहाँ पे मेजोरिटी है ना वो भी ये कहती है कि जिंदा निकल जाए और जिंदा भाग जाएं। ये बात अच्छा लगा। देखें इनके साथ हमारे, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए इनके साथ एक प्रॉपर, अगर इनके पास टाइम हुआ तो एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम ये चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है पाकिस्तान में कोई मिनॉरिटी, मैं हिंदू कम्युनिटी की या सिख कम्युनिटी या किसी एक कम्युनिटी की नहीं, ओवरऑल कोई भी मिनॉरिटी प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकता, इसके पीछे रीज़न क्या है, थोड़ी सी उसके ऊपर मैं भी बात करूंगा। और अगर ये भी करना चाहें तो जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इनके साथ हम ये प्रॉपर जो है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।